नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड ट्रेकर्स। चलिए एनालिसिस करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को अपने सेटअप के बेस पे। तो जैसे कि यहाँ तक का मार्केट में एनालाइज कर चुका था, अब यहाँ का मार्केट से एनालाइज करते हैं 21 नवंबर के चार्ट से। तो 21 नवंबर के चार्ट को आप जब देखिएगा गौर से तो एक पुट का ट्रेड यहाँ मिला हम लोग को। पुट का ट्रेड भी हमको अच्छा खासा पॉइंट मिला। पुट का ट्रेड 43,745 से लेकर के 43,672 मोटा मोटी अगर देखिए तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का मूवमेंट 85 पॉइंट आसपास का हम लोग का एक मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुआ। छोटा सा ट्रेड था क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था। इतना अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से मार्केट कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप अप खुला। 167 पॉइंट आसपास का गैप अप खुला तो मार्केट एक ऑलरेडी कॉल साइड का स्ट्रक्चर का खा चुका था। अब उसके बाद जब पुट का ट्रेड मिला तो पुट का ट्रेड यहाँ पर आके कहीं सपोर्ट ले रहा था इस पॉइंट पे। तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ मिला, अचीव हुआ। सेम सिनेरियो कॉल में पुट एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ मिला। कॉल फिर एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को मिला और फिर ये पुट तो ब्लास्ट ही कर गया। ये पुट का जब आप ट्रेड देखिएगा तो ये पुट में ट्रेड में पॉइंट अगर कैप्चर कितना हुआ तो ये देखिए, इस पॉइंट से लेकर के मार्केट 187 पॉइंट तक गया। 187 पॉइंट तक का मार्केट वन वे में मूवमेंट मिला है और ये ट्यूसडे का दिन का मूवमेंट है। मतलब वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो ट्यूसडे को 187 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर मिल रहा है तो प्रीमियम में कम से कम 100 पॉइंट का, 100-120 पॉइंट का तो आराम से स्पाइक आएगा। तो ये एक अच्छा ट्रेड मिला हम लोग को। फिर एक कॉल के साइड में भी ट्रेड एक अच्छा खासा ट्रेड है। ये पुट में फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो जब एक अच्छा खासा जब प्रॉफिट बन जाए ना मार्केट में तो बार बार वैसे भी ट्रेड करने का होता नहीं है। तो ये 21 नवंबर का हुआ। अब जब आपको दिखाने वाले हैं उससे आपका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग पूरा खुल जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पे देखिए, ये देखिए, ये इसको देखिए आप 22 नवंबर के चार्ट को नोटिस कीजिए। अब 22 नवंबर के चार्ट में आप कौन सा प्राइस एक्शन लगा के आप इस पॉइंट पे अगर आप एंट्री ले सकते हैं तो भाई आप लेजेंड है। और हो सकता है बहुत लोग लेता भी होगा, पर अब मेरा सेटअप पे देखिए जहां पर आपको बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। एक बहुत ईयर्स से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ट्रेड को समझ रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस सेटअप की खासियत यही है, इतना खासियत इस बात का है कि बस आपको जैसे ही एंट्री का सिग्नल आता है आपको एंट्री दे देना है और आराम से स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है। फिर जहां तक मार्केट जा रहा है उसके साथ आप राइड कीजिए, आराम से मार्केट को एंजॉय कीजिए। जब यहाँ पर जाके सिग्नल चेंज हो जाए तो आप वहां पर एग्जिट कर दीजिए। और ये मार्केट लिटरली पैसा को 4 गुना 5 गुना किया है। अब देखिए यहाँ पर, अब मार्केट को देखिए, ये इस पॉइंट से मार्केट में आया एक मूवमेंट और इस पॉइंट तक मार्केट गया 405 पॉइंट। 405 पॉइंट का एक वन वे मूवमेंट मिला और सबसे खास बात है ये एक्सपायरी के दिन का मूवमेंट है। अब एक्सपायरी के दिन का मूवमेंट में अगर आप 400 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं तो आप सोचिए कितना ज्यादा आप पॉइंट बनाइएगा। जैसे इसका हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, चार्ट का स्क्रीनशॉट था प्रीमियम का। इस दिन देखिए 140 में एंट्री कराया मार्केट, 140 में एंट्री करा के एग्जिट मोटा मोटी 500 आसपास में कराया। अब देखिए 275% का रिटर्न सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में आपको मिल रहा है 140 से 500 तक। तो अब इस चीज का पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सेटअप का ये खासियत है कि ये आपको अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो आपसे चूकने नहीं वाला है, ये गारंटी है मेरा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो ये आपसे एक भी ट्रेड नहीं चूकेगा। और अगर मार्केट जैसा इस तरीके का साइडवेज रहा तो भी आपको छोटा मोटा पॉइंट तो दिला ही देगा, लॉस तो बड़ा होने वाला है नहीं। जैसे ये देखिए, अच्छा एक सेकंड पहले ये देख लीजिए, आप यहाँ पर पुट में तो अच्छा खासा प्रॉफिट किए ही किए और फिर इस पॉइंट में कॉल में भी आपको ट्रिगर दिलाया। जीरो हीरो ट्रेड जो मिलता है ना इस टाइम पे 2 बजे आसपास 2 ढाई बजे जीरो जीरो ट्रेड मिलता है। जीरो हीरो ट्रेड देखिए 194 पॉइंट, 200 पॉइंट का कैप्चर किया अगर आप मूवमेंट जीरो जीरो ट्रेड में तो मतलब क्या ही बोले, फिर तो मजा ही आ जाए ट्रेडिंग करने में। और ट्रेडिंग सच बताए तो बहुत इजी है, बस आपका तरीका इजी होना चाहिए। आप बहुत चीजों को कॉम्प्लेक्स करके रख लेते हो। आपका भी दिक्कत है, आपका भी प्रॉब्लम नहीं है। ये यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज के, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, तो ये तो वो बहुत सारा चीज है मार्केट को, और आपको उतना कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं। आपका काम है प्रॉफिट कमाना बस, और लॉस को छोटा रखना।
कोई भी चीज 100% तो होता नहीं है, अगर प्रॉफिट अब कर रहे हैं तो लॉस भी होगा। पर हमको ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट्स बड़ा हो और लॉस छोटा हो। ये ही मेन मायने रखता है कि जैसे ये बड़ा प्रॉफिट्स हुआ और यहाँ पर एक और दो ट्रेड छोटा सा लॉस करा है और तीसरा ट्रेड फट गया यहाँ पे। ये आप देखिए इस पॉइंट से मार्केट गया तो यहाँ तक का आपको बड़ा सा मूवमेंट मिला, और सेम यहाँ से मार्केट गया तो यहाँ से आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिला। तो अब अगर ऐसा मूवमेंट अगर आप कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? छोटा मोटा लॉस चलिए, यहाँ पर इतना बड़ा आपको क्या मिल रहा है मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है, यहाँ पर एक लॉस यहाँ लगा और एक लॉस यहाँ लगा, बस दो लॉस। अगर आप हर सिग्नल पर ट्रेड करें इसके बाद भी तो दो लॉस लगा, और लॉस कितना सा लगा, कुछ भी नहीं लॉस लगा। यहाँ पर एंट्री कराया कॉल और यहीं पर कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करा दिया। सेम सिनेरियो, कॉल एंट्री कराया, कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कराया, और जब ये कॉस्ट गया तो देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट है, ये तो खुद आप देख सकते हैं कितना गया मूवमेंट। अब दूसरा दिन आइए मार्केट, ये मार्केट 23 नवंबर को मार्केट रेंज बाउंड था, क्योंकि एक्सपायरी के बाद थोड़ा फ्राइडे आता है, सॉरी एक्सपायरी के बाद मार्केट थोड़ा सुस्त हो जाता है। मार्केट बहुत रेयर, अगर कुछ खास न्यूज रहा मार्केट में, कुछ हलचल रहा तो ही खास मूवमेंट आएगा, नहीं तो मोटा मोटी मार्केट साइडवेज ही रहता है। अब ये देखिए ये मार्केट साइडवेज था, छोटा सा रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा था। देखिए कितना रेंज है, ये रेंज यहाँ तक का 145 पॉइंट के रेंज में मार्केट मूवमेंट करता चला गया। एक से 145 पॉइंट के रेंज में मार्केट रहा। अब अगर छोटा सा मार्केट में भी अगर आप कुछ पॉइंट्स निकाल ले रहे हैं, प्रॉफिट्स हो जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। अगर लॉस हो रहा है तो छोटा सा लॉस हो रहा है। अब इस पॉइंट को देखिए, मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 130 पॉइंट, 145 पॉइंट का तो मार्केट रेंज बना है, 130 पॉइंट का तो आपको इसी पॉइंट पे आपको कैप्चर हो गया, बस काफी है। वैसे भी अगर आप एक्सपायरी की बात कर रहे थे, यही एक अकेला मूव काफी था आपको प्रॉफिट में आने के लिए। फिर एक कॉल का यहाँ ट्रेड मिला, फिर एक कॉल का यहाँ ट्रेड मिला, तो यही साइडवेज मार्केट में भी बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दिया। चलिए आप आइए 24 नवंबर फ्राइडे को दी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो वेडनेसडे को हो ही जाता है। अब निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को होता है, तो उसके बाद आपको निफ्टी का चार्ट में भी लेके चलेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का फ्राइडे 24 नवंबर का चार्ट को एनालाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे 10-15 में 24 नवंबर को ये ट्रेड यहाँ कॉल के साइड मिला, और ये कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ आपको मिला इस पॉइंट पे। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो देखिए यहाँ तक देखिए 168 पॉइंट, 168 पॉइंट का टारगेट तो वन गो मिला, और आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको एग्जिट इस पॉइंट पे कहीं करना है पुट में। ये मार्केट साइडवेज रहा, से घबराना नहीं, इतना भी ज्यादा प्रीमियम दिखे करता नहीं है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और एक्सपायरी वेडनेसडे को हो चुकी है, तो आराम से रहता है मार्केट। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, पुट सेल कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात। अगर कॉल बाय किए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम का बात नहीं। इतना ज्यादा प्रीमियम बढ़ चुका है कि यहाँ पर ज्यादा ज्यादा 5-10 पॉइंट का डिके आता है, ज्यादा का डिके आएगा नहीं। उसके बाद अगर आप पुट में ट्रेड लेते तो देखिए शॉर्ट कितना मस्त पॉइंट, इतना बड़ा अगर वॉल्यूम के साथ कैंडल बनता है तो प्रॉफिट तो खतरनाक होगा। और फिर आप यहाँ देखिए, फिर इस पॉइंट पे देखिए कॉल मिला, अब मार्केट इतना वन गो गया, वन गो इस पॉइंट से मार्केट गया 174 पॉइंट्स, वन गो, कहीं डरने का बात नहीं, कहीं घबराने की बात नहीं। और इस सेटअप का खासियत ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कैंडल को ओमिट कर दिया, हटा दिए ग्रीन और रेड कैंडल को। अब जब भी अगर सिग्नल कॉल की तरफ है तो सारा कैंडल येलो बनेगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है कि मार्केट का कैंडल रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आएगा। और जब मार्केट पुट में आ जाएगा तो सारा कैंडल ब्लू हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो ब्लू में ही कैंडल बनेगा। जब सिग्नल चेंज होगा तो मार्केट का कलर चेंज होगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को हमने एनालाइज कर लिया इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से। बैंक निफ्टी 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर और ये 24 नवंबर, कितना अच्छा मूव दे, कितना अच्छा मूव दे रहा है मार्केट। अब चलिए आपको ले जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में भी कुछ ऐसा ही कुछ बना है, देखिए निफ्टी के चार्ट में 21 नवंबर को मैंने एनालाइज कर लिया था। चलिए 22 नवंबर को, इस दिन शायद 22 नवंबर को आरबीआई गवर्नर का कोई स्पीच था, स्पीच, इसीलिए मार्केट इस पॉइंट पे, इसीलिए ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है, वेट कर रहा था कुछ स्पीच का आने का कि कुछ आउटकम आता है क्या आता है। आरबीआई गवर्नर का स्पीच जैसे ही खत्म हुआ है उसके बाद देखिए ये सिग्नल, ये पुट का सिग्नल देखिए कितना अच्छा वन वे मूव किया है। अगर आप निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं, आपका लॉट साइज कम है, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इस सेटअप से आप इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए पुट में भी जो आदमी ट्रेड किया है, पुट में भी इतना अच्छा खासा टारगेट मिला है,
और सेम सिनेरियो इस पॉइंट पे कॉल पे भी मिला है। तो ये दो ट्रेड किसने भी कैप्चर किया वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। और देखिए सच बात बताए कि ये आपको चार्ट साफ साफ दिख रहा है। अब इसमें आप प्राइस एक्शन लगाइएगा तो छोटा सा टारगेट लेके जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन में भी एक टारगेट रहता है, स्टॉप लॉस रहता है। और इस पॉइंट पे कहीं जाके आपका ट्रेड बनेगा, इस पॉइंट पे कहीं जाके ट्रेड मिलेगा, और ये इसका आपका ट्रेड इसी पॉइंट पे बन जा रहा है। तो लॉस छोटा सा यहाँ पर आप कहीं स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और ट्रेड को होल्ड करना है, राइड करना है जब तक सिग्नल चेंज नहीं होता। अब इधर देखिए इस पॉइंट पे निफ्टी का चार्ट को देखिए, ये कौन सा है, 23 नवंबर के दिन। 23 नवंबर के दिन चैनल चैनल एक बना, छोटा सा चैनल बना, इस पॉइंट पे एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ये रेंज, ये जो पॉइंट है 23 नवंबर के दिन देखिए, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे मार्केट हमेशा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। और सपोर्ट से हम लोगों को क्या मतलब है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं सपोर्ट से। हम इस पॉइंट पे पुट का सिग्नल जैसे आया हम यहाँ इंटर करेंगे और आराम से होल्ड करेंगे जब तक ये कॉल में ना बदल जाए। इतना बड़ा होल्ड जो आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट सोचिए, आप मैक्सिमम 5, 10, 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके भागते होंगे आप। और इस सेटअप से आप आराम से प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। दो बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि जो आपका साइकोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि आपको फिर डरने का जरूरत नहीं है। छोटा प्रॉफिट नहीं लेना, बड़ा प्रॉफिट लेना है। और लॉसेस छोटा, आपको कुछ करना नहीं है, लॉसेस ऑलरेडी ऑलरेडी ये छोटा ही कराएगा। क्योंकि जैसे ही, जैसे यहाँ देखिए कॉल में जैसे यहाँ सिग्नल मिला, जैसे ही दूसरा कैंडल में मार्केट तीसरा कैंडल लगा रहा है कि गिरेगा, तो वापस ये सिग्नल चेंज कर दिया, तो आपको ज्यादा लॉस ही नहीं हुआ, आप एक पूरा प्रॉफिट यहाँ बना लिए और दूसरा कैंडल में छोटा सा प्रॉफिट बना, या कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्ले कर रहे हैं गेम को, मनी मैनेजमेंट आपका सही है, साइकोलॉजी सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप तो आपको हम दे ही रहे हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे देखिए 24 नवंबर, 24 नवंबर के दिन मार्केट कैसा बना, अब खुद आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुट में भी ट्रेड मिला, कॉल में भी ट्रेड मिला, पुट में भी यहाँ पर ट्रेड मिला और कॉल में भी ट्रेड मिला। एक वे में मूव कर रहा है मार्केट, कहीं पे भी छोटा सा आपको साइडवेज मार्केट भी दिखाएं, ट्रेंडिंग मार्केट भी दिखाएं। ये सब देखिए, ये सब मूवमेंट देखिए, ये सब मूवमेंट में अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये देखिए। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, पर लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स बना के रख दिया है। मार्केट बहुत सिंपल है, बस आपका तरीका सिंपल होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत मस्त है। पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये एक सेटअप मिल गया और आप पूरा का पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दी। क्योंकि देखो भाई, स्टॉप लॉस तो होना तय है, इसमें कोई फिक्स नहीं कि आपका हर ट्रेड चलेगा ही, कोई ट्रेड स्टॉप लॉस भी देगा। पर अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही है तो स्टॉप लॉस हमेशा आपकी कैपेसिटी के अंदर रहेगा। और जब भी टारगेट देगा तो आप देख ही रहे हैं मार्केट कितना लंबा टारगेट देखता है। जब भी टारगेट देगा तो आप देखिए मार्केट कितना लंबा टारगेट देता है। वन वे कैंडल, बड़ा बड़ा कैंडल मूव करता है। आप अगर आप जनरली ये ट्रेड कीजिएगा तो इस पॉइंट पे एंट्री कीजिएगा और यहाँ कहीं जाके आप एग्जिट कर जाइएगा, ये इस पॉइंट पे यहाँ कहीं जाके आप एग्जिट कर जाइएगा, ये इस पॉइंट पे, क्योंकि डब्लू बन रहा है भाई, डब्लू बन रहा है, यहाँ से क्या पता मार्केट नीचे आ जाए। यहाँ कहीं एंट्री किए, यहाँ एग्जिट कर गए, और जो यहाँ कहीं एंट्री करेगा यहाँ एंट्री ही नहीं कर पाएगा। ये कैंडल का क्लोज यहाँ हो रहा है, अब इतना बड़ा कैंडल क्लोज में स्टॉप लॉस इतना बड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा। पर हमारा सेटअप का यही खूबसूरती है कि इसका दिमाग लगाना नहीं है भाई, जैसे ही एंट्री मिला एंट्री करो और आराम से प्रॉफिट को राइड करो। अब यही है, पुट में भी ट्रेड मिल रहा है, कॉल में भी ट्रेड मिल रहा है, हर जैसा मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो। अब जैसे आपको दिखाते हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, तो इंडेक्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी मेन तो यही रहता है। अब आपको दिखाते हैं कोई भी, जैसे स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, जैसे देखिए अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, देखिए अपोलो हॉस्पिटल, अगर किसी के पास कैपिटल कम है और रिस्क नहीं लेना चाहता ऑप्शंस का, तो देखिए यहाँ पर आप आराम से ऑप्शंस के जगह पे यहाँ पर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स का रिजल्ट तो आपके सामने है, देख लीजिए आराम से। या कॉल में एंट्री मारे, छोटा सा स्टॉप लॉस गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। अब पुट में जैसे, पुट मतलब सेल में किए, यहाँ तो कॉल पुट चलेगा नहीं, पुट मतलब सेल किए यहाँ पे, तो सेल जैसे किए देखिए इस पॉइंट तक आया, कितना का कैप्चर हुआ, अगर आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गए तो कितना कैप्चर हुआ, 61 पॉइंट, 61 पॉइंट आपको वन गो में मिल रहा है स्टॉक्स में। और आपको क्या चाहिए, चाहिए, ठीक है। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजी आपको समझाया जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझाया जाएगा और सेटअप समझाया जाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए, आगे का ट्रेड कीजिए और अपने ट्रेडिंग कैरियर को एलिवेट कीजिए मेरे सेटअप के साथ। जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सेटअप आप लोग तक कैसे पहुंचेगा। फिलहाल के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नॉलेज के साथ और सेटअप का जादू दिखाते हुए। चलिए।